Hello students, this is Jyotsna and this is Maths Infinity channel. Here we are together to learn about the circles, or we can say that to revise about the circles as your 10th class exams is coming. Just few days are left, so let's revise it. Here I am with some very important questions of the circles, and definitely some of them will definitely come in the exams according to my experience, as my experience is this much. I have a 14, not 15, 15 plus of the experience. So I have done double masters, and a lot of other things are also along with me. A lot of tests I have cleared. So I just want to tell you that you are the safe friends, so don't worry about it, because circles is a very important chapter, and believe me, these questions are really very important. So let's start. I'm not taking a lot of NCERT questions, बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस के थोड़े सिस्टर क्वेश्चंस ले लूं, बट आई एम टेकिंग मोस्ट ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट इट हियर. सो हियर इज द स्प्रिंट फॉर द सर्कल्स. कम ऑन किड्स. हियर अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है. अगर मैं आपकी किसी परफॉर्मेंस को लाइक करूंगी, वेरी गुड, तो आपको कितना अच्छा लगेगा. सेम विद द टीचर्स ऑल्सो. अगर आप उनको लाइक करते हो, इसका मतलब है किसी भी वीडियो को, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो को लाइक करते हो, मतलब उनका काम अच्छा है या आपके काम का है, मतलब आपको उससे फायदा हुआ. तो डू लाइक इफ यू रियली लाइक इट. चलिए, तो सर्कल्स में क्या क्या चीजें, पहले उसको गौर फरमाते हैं. दैट इज अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ एज कम्पेयर टू द 9th क्लास, 10th क्लास इज अ वेरी स्मॉल, यानी कि मेरे को लगता है कि इसका सिलेबस बहुत कम है. हाँ, जब बोर्ड्स की बात आती है तो हम बहुत सारे और क्वेश्चंस भी करते हैं एनसीईआरटी के अलावा. वैसे 9th क्लास से ही आदत डाल दी जाती है, यार तुमको आरडी करना है या तुमको आरएस करना है, तो लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस आल्सो यू हैव टू डू इन स्पाइट ऑफ योर एनसीईआरटी. सो हियर आल्सो आपको बहुत सारे और क्वेश्चंस भी मैं करवाने वाली हूँ. लेकिन अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ, सिर्फ टेंजेंट की ही बात होती है, सर्कल एंड टेंजेंट. सो इस क्लास में भी हम वही करेंगे. आपकी 10th क्लास में सिर्फ एक ही एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है सर्कल्स के लिए, तो बस आपको वही करनी है. अगर मैं और क्वेश्चंस की बात करूं, एनसीईआरटी के बाद बच्चा एग्जाम्पलर किया करो, एग्जाम्पलर के बाद किसी और क्वेश्चन की तरफ जाया करो. तो सर्कल्स में टेंजेंट टू द सर्कल्स, नंबर ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल, एंड वी जस्ट हैव टू गिव सम होमवर्क. चलिए शुरू करते हैं. सो देयर आर द 8 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन मार्क्स 4. सो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन जिसके मार्क्स आपको पूरे के पूरे 4 मिलेंगे. आइए इसको शुरू करते हैं. वेरी वेरी इजी. पहले मैंने बड़ा ही आसान क्वेश्चन लिया है, एंड आई थिंक मैंने क्वेश्चन दिया. आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका आंसर आ जाना चाहिए. अब तक जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर आप भी आपके सामने हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा ही आसान है इसको देखना कि आंसर इसका क्या है. चलिए, फिर भी अगर आप नहीं देख पाए हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ. इसका आंसर मैं आपको 2 तरह से दिखाऊंगी. पहला, ये 90 डिग्री का एंगल है. आई थिंक यू कैन सी दिस इज अ 90 डिग्री एंगल. अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री. ये भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री. क्यों? अरे यार, दोनों इक्वल हैं, दोनों रेडियस हैं, सो इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. तो ये भी 40 40, दोनों 40 हो गए. अब ओ एंगल कितना होगा? यार, इस ट्रायंगल को पकड़ो. इन अ ट्रायंगल ओ ए बी और ए ओ बी, एंगल ओ प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. यू विल गेट एंगल ओ एज अ कितना आ जाएगा? 100 डिग्री. तो एंगल ओ आपके पास 100 डिग्री आ जाएगा. सो वी गेट एन आंसर. ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं. अदरवाइज ये जो फिगर है, ये जो कोऑर्डिनेटर है ए ओ बी पी, ये जो पूरा कोऑर्डिनेटर है ए ओ बी पी, दिस इज एन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, या फिर एक कोऑर्डिनेटर तो है ही. अब इस कोऑर्डिनेटर की खासियत क्या है कि ये काइट है. इट इज नॉट ओनली साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इट इज काइट ऑल्सो. काइट में जो साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड्स, वो इक्वल होती हैं. सो ए पी इज इक्वल टू पी बी. और अगर हम सर्कल की प्रॉपर्टी देखें कि अगर आउटसाइड किसी भी पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाए जाएं, वो हमेशा लेंथ में इक्वल होती हैं. तो ए पी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए बी ओवर हियर, राइट. तो अगर ये इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. अब मैं आपको दूसरा मेथड सिखाने जा रही हूँ. ऐसा करते हैं, इसको ग्रीन कलर से दिखाते हैं. तो भैया, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सो इट सम्स अप टू बी 100. ये 100 आ गया तो ये कितना होगा? 80 डिग्री. और अगर ये 80 डिग्री है, दिस इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो P प्लस O कितना होगा? 180 डिग्री. एंड इफ P इज 80 डिग्री, देन O कम्स आउट टू बी 100. तो इस तरह से भी O 100 आ जाता है. लेकिन मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगी ना आपको एग्जाम्स में कैसे करके आना. आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हो. और अगर आपके पास कोई तीसरा मेथड है, देन ऑल्सो यू कैन यूज इट. हियर इज द फॉर्मल प्रूफ. यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग. ब्रैकेट में आपको सब कुछ लिखना है. यार, सब्जेक्टिव पेपर है, बिल्कुल गलती मत कीजिएगा. अच्छे से आंसर दे के आइएगा.
ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्रूफ यार बाद में मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी इसी वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से उठा लेना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा कितना आसान था, लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन जितना मुश्किल लग रहा है ये भी उतना मुश्किल नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ सेकंड टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, अनदर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। तो इसमें ये जो EM बनाया गया ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया। जस्ट लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, आपसे सेकंड क्वेश्चन भी बस देखते ही हो जाना चाहिए था। अब इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ पूरा का पूरा APP दैट इज 120 डिग्री। आई वी नो दैट दिस इज 60 डिग्री 60 डिग्री है ना, और अगर ये 60 है तो भैया ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। इट्स इजी पीजी टू सी। अगर आपको नहीं भी दिख रहा तब भी काम चल सकता है, सिर्फ 60 डिग्री से भी काम चल सकता है। आपको कंपैरिजन किसका पूछा है, OP एंड AP का। Whenever you get this type of a question जिसमें साइड्स का रेशो हो, साइड्स का कंपैरिजन हो, उसमें आप ये सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है, क्योंकि रेशोज का काम या तो सिमिलर ट्राइंगल्स में होता है या सीधा ट्रिग्नोमेट्री में होता है। यहाँ पे मैं बड़े आराम से ट्रिग्नोमेट्री लगा के फटाफट से इस काम को कर सकती हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स में लग रही है, AOP, बिग ट्राइंगल, AOM एंड AMP। लेकिन इस वक्त मुझे दिख रहा है कि मुझे कंपेयर करना है OP जो कि ये बड़ी साइड है एंड AP। तो आई थिंक एक बड़े ट्राइंगल में, ये जो बड़ा ट्राइंगल कौन सा बोल रही हूँ, OAP, अगर मैं इसमें लगाऊं ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इजीली मैं आंसर निकाल सकती हूँ। अब हो सकता है कि आपको 30 डिग्री ना दिखे लेकिन 60 डिग्री दिख रहा है, तो उसी से कॉन्टेक्स्ट से सोचते हैं। अच्छा 60 डिग्री दिख रहा है तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है इस ट्राइंगल में, बिकॉज टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, तो ये 90 डिग्री रहेगा। तो OP क्या होगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, AP कितना हो गया, बेस। मुझे किसको कंपेयर करना है, बेस और हाइपोटेन्यूज को। ध्यान से देखिए, हमें कंपेयर करना है बेस और हाइपोटेन्यूज को, क्योंकि OP क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज एंड ट्वाइस ऑफ बेस, ये हमें प्रूव करना है। और बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो कौन सा होता है, यस इट इज कॉस। तो यहाँ पे लगाएंगे कॉस, दैट इज कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AP अपॉन OP। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2। AP कितना है मेरे पास, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। यू कैन सी इट्स सो इजी, सो इजी टू डू दिस क्वेश्चन। ऐसे ही है, सर्कल्स बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग, आप थोड़ा सा ध्यान दें, इट्स रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए अब इसका बहुत लंबा प्रूफ है, यू नीड टू राइट एवरीथिंग। एक्चुअली इसलिए लंबा लग रहा है क्योंकि तुमको गिवन लिखना है, तुमको 2 प्रूफ लिखना है और फिर तुमको पूरा प्रूफ लिखना है। वैसे ये थोड़ा मुश्किल तरीके से किया गया, लेकिन मैंने जो आपको बताया वो बहुत ही ईजी तरीका है, और तो उसी को आप फॉलो कीजिए। सेकेंड, अब ये थर्ड क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, देखते ही क्वेश्चन बनता है। मैं तो इसको यूं ही करने वाली हूँ, सारे सर्कल के क्वेश्चन बस चुटकी बजाते हो जाते हैं। हाँ, लिखने में थोड़ा देर लगता है लेकिन समझने में, अंडरस्टैंडिंग में इट्स वेरी इजी। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2 पैरेलल लाइंस डायामीटर के ऑपोजिट, राइट। एक तो AP है और एक BQ है, दीज आर 2 पैरेलल लाइंस। एक ट्रांसवर्सल दिख रही है आपको PQ, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसमें आपको ये याद रखना है जो हमने पढ़ा था 9th क्लास में, 2 पैरेलल लाइंस हो और एक ट्रांसवर्सल हो, जो कि यहाँ पे P और Q है, तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो दीज एंगल सम्स अप टू बी 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड यू कैन राइट इट हियर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। अब जो OP है दैट इज अ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स ये इसको आधा आधा कट करता है, यानी कि पूरे एंगल का आधा करूँ तो मैं 1 बोल सकती हूँ, और पूरे Q एंगल का आधा करूँ मैं 2 बोल सकती हूँ, नाम दे रही हूँ इसको। तो ये हाफ है। अभी हम किसी और कलर को पकड़ते हैं और उससे इसको हाफ ऑफ कर देते हैं। मैं सबको हाफ ऑफ कर रही हूँ, लीजिए आधा आधा कर दिया। एंगल P का आधा 1, एंगल Q का आधा 2, एंड दैट इज गिव्स यू 90 डिग्री। खत्म है क्वेश्चन, बस इतना ही था। अगर आपने ये देख लिया तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना था, लेट्स आई थिंक वी शुड रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैं पहले पढ़ के बैठी हूँ, और यू कैन से दैट मैं एज अ टीचर मैंने बहुत लंबा समय तय किया है टीचिंग में, तो सारे क्वेश्चंस मेरे आंखों से बहुत बार निकले हैं, तो मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती भी। यू एज अ स्टूडेंट यू शुड रीड द क्वेश्चन once, twice or thrice sometimes until unless you don't understand this. So prove that the intercept of a tangent between the two parallel tangent to the circle subtends a right angle at a center.
यू नीड टू प्रूव दैट दिस एंगल इज अ 90 डिग्री। ये जो एंगल है मैंने भी कलर किया ग्रीन कलर से, इसको 90 डिग्री प्रूव करना, जो कि बहुत आसान है। अब आप क्या करो, ये ले लो जी POQ ट्राइंगल लिया, इसमें 1 + 2 + एंगल O is equals to 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 1 + 2 कितना है 90, ये हमने अभी यही प्रूव किया। तो 90 + एंगल O is equal to 180 डिग्री, तो एंगल O कितना आ गया मेरे पास 90, तो एंगल O 90 निकल गया। दैट इज व्हाट यू नीड टू प्रूव। सी हाउ इजी इट इज। चलिए सो आगे चलते हैं। लो जी, मेरे को किसी और जगह की जरूरत नहीं पड़ी और इतना बड़ा प्रूफ दिया हुआ है, एंड आई थिंक इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है कि कैसे इस क्वेश्चन को हमने डील करना है, ये जो क्वेश्चन है अगर इसका थ्योरेटिकल आता है, ये मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल वाला लिया, थ्योरेटिकल भी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि तुमको ये प्रूव करना होता है। ओके, इसका आंसर 10 है ना, सीधा देखो 10 आंसर है इसका। उसमें आप ये प्रूव करते हो दैट AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल APQ। दैट इज व्हाट द इक्वेशन। अब मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाऊंगी, लेकिन आपको अगर वो चीज आती है तो सीधा आंसर दे सकते हो कि पेरीमीटर कितना होगा, ट्वाइस ऑफ 5। अब आपको कि मैडम पेपर तो सब्जेक्टिव आता है, आप मुझे ऐसे क्यों बता रही हो ट्रिक्स। मैं इसलिए बता रही हूँ, कई बार क्या होता है ना, आप बच्चा गलत आंसर निकाल लेते हो। अगर आपको सही आंसर पता हो तो आपको गलती आपसे होती नहीं, आप इजीली आंसर निकाल लेते हैं। अब इसमें तुमको ये मतलब आपको पता है कि AB जो होगा वो ट्वाइस ऑफ इसके होगा। एक सेकेंड, पेरीमीटर निकालना, आई थिंक आई हैव रिटन रॉन्ग, 2 इधर आएगा, ट्वाइस ऑफ AB को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास पूरे ABB ट्राइंगल का, APQ ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाता है। अब इसमें आपको क्या देखना है, कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए आपको, मैं जो मेथड आज सिखाने वाली हूँ आपको वो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे आपको इस तरह से क्वेश्चन आए या फिर पूरा प्रूव करने के लिए आ जाए, भैया ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल APQ। सो व्हेनेवर यू गेट अ सम ट्राइंगल जिसके 2 आर्म्स को एक्सटेंड करके बीच में सर्कल बनाया हुआ है, या किसी सर्कल की 3 टेंजेंट्स हो, आप देख सकते हो AB इज ऑल्सो टेंजेंट, AC इज ऑल्सो टेंजेंट, PQ इज ऑल्सो टेंजेंट। whenever you have a question like this, always opt this method, जो मेथड मैं बताने जा रही हूँ। आई डोंट हैव अ स्पेस, वी हैव अनदर क्वेश्चन। चलिए तो मैं यहीं पे बताती हूँ आपको। सबसे पहले इसमें हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो देखनी है कि भैया हमारे पास 3 यहाँ पे नॉट BC, एक मिनट, वी आर टॉकिंग अबाउट द AP एंड Q। ठीक है, अभी AP एंड Q, दीज आर द पॉइंट्स विच आर एक्सटीरियर टू द सर्कल। ये दोनों क्या है, एक्सटीरियर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अगर A एक्सटीरियर है पॉइंट तो AB इज इक्वल टू AC, because A is a point which is exterior to the circle, so the tangents drawn from this point to the circle are equal in length. So AB क्या होगा, AC के इक्वल होगा। अब जो P पॉइंट है that is also exterior to the circle, तो इसमें कितना आ जाएगा मेरे पास, PX is equals to PB। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको ना XX ले रही हूँ, इट विल बी ईजियर फॉर मी देन। ठीक है, तो इसको इक्वल टू X लिख देते हैं यहाँ पे छोटा सा, और Q इज ऑल्सो पॉइंट विच इज एक्सटीरियर टू द सर्कल, सो XQ इज इक्वल टू QC। इसको मैं Y लिख देती हूँ, तो यहाँ पे भी फिगर में भी Y लिख देते हैं, बहुत आसानी से फिर ये हो जाता है। अब हम शुरू कहाँ से करेंगे, पेरीमीटर से। ठीक है, इफ यू नीड टू प्रूव ऑल्सो तब भी आप ऐसे ही करें। पेरीमीटर पकड़ा हमने, दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल APQ इज AP प्लस PQ प्लस AQ। Here it is AP plus PQ, that is PX plus XQ plus AQ। अच्छा, अगर मैं AP और PX को देखूं, PX कितना X, ये कितना है Y, एंड दिस इज AQ। अब अगर ये X है मेरा बच्चा तो ये भी X है, तो AP प्लस X कितना हो गया, पूरा AB। ये कितना आ गया मेरे पास AB, और ये मेरे पास कितना आ गया AC, राइट। सो आई कैन राइट इट एज अ, मुझे क्या चाहिए AB, मुझे AB पता था, तो मैं AB AC को भी AB लिख दूंगी। ये मैंने कैसे लिख दिया, अरे A is a point which is exterior to the circle, so tangent drawn from the A are equal in length। जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है AB is equal to AC, तो दोनों को AB लिखा जा सकता है, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB, और AB कितना 5, 2 into 5 is 10, so perimeter of this triangle is equal to 10। सिंपल। अगर आपको प्रूव करने के लिए आया तब भी आप ऐसे कर सकते हो, और यहाँ पे तो पर्टिकुलर मतलब आपको दी हुई है वैल्यू, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो।
वैसे आपको वर्बली याद होना चाहिए भैया, जो लेंथ होता है टेंजेंट का, बड़ी वाली टेंजेंट का, उसका जो ट्वाइस होता है दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दैट ट्राइंगल। चलिए, तो दिस इज अ फॉर्मल प्रूफ। इसमें कोई ज्यादा जितना आपको लग रहा है ना गंदा लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट, जो मैंने लिखा है वैसे ही लिख दो, बस साइड्स पे उसके रीजंस लिख दीजिए क्यों ऐसा कर रहे हैं। हो गया, सब्जेक्टिविटी इतनी होती है। बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं, पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है। ये होती है पढ़ाई। पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। चलिए, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम्स में आया, और ये एनटीएससी जो एक एग्जाम है ना, जो एक मतलब हर 10th क्लास का बच्चा एक बार ट्राई करता है, ये उसमें भी बहुत बार आ चुका है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इट्स इन आरडी, बट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डू इट। इसमें आपको क्या किया हुआ, लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ए बी आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, और ए सी आपको दिया हुआ है, सॉरी बी सी, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, आपको ए बी दिया हुआ है 8 एंड बी सी, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, ए सी 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, दिस इज ए सी, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, दिस इज ए सी। तो ऐसा करते हैं, इसको दोबारा से एक बार अच्छे से बना लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ये 6 था, वो 8 था, राइट। तो बेटा ये 6 है और ये 8 है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है रेडियस। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन आर। सो लिखा कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC circumscribes the circle with the radius r. If the AB and the BC are the length 8 and 6 respectively, then find the value of r. चलिए r की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। इससे पहले एक चीज साफ दिख रही है, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये कितना होगा 10। लगा के देखो, पाइथागोरस 10 ही निकलता है। तो बेटा जो इस ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का, वो कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एवरीबडी नोज दैट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज एन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। सो दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, अब इस ट्राइंगल के मैं करने वाली हूँ 3 हिस्से। कलर कोई और यूज कर रहे हैं वरना समझ नहीं आएगा। तो 3 हिस्से करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे करूँ मैं, चलो ऐसे करते हैं। एक तो इसको इससे मिला देते हैं ए से। ओह, मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रही हूँ, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मीट इट विद द बी एंड देन आई विल मीट इट विद द सी के साथ मीट कर देते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कुछ नहीं है, रेडियस ही है एक्चुअली। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर आ जाएगा, रेडियस, ठीक है। तो आपके पास 3 ट्राइंगल्स आ गए। सो दिस होल ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कौन सा, AOB प्लस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इट्स COA, ओके, COA। अब EOB ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, सो EOB ट्राइंगल का एरिया है हाफ इंटू रेडियस इंटू 8। ध्यान से देखो, बेस कितना है आपके पास AB। BOC ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। COA ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू रेडियस इंटू 6, दैट इज AC। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हाफ है और उधर जो हाफ है वो कॉमन आ रहा है, और हमारे पास अंदर क्या बच रहा है, हियर वी हैव 8R प्लस 10R प्लस 6R, और ये हाफ हाफ कट गया। सो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 16 प्लस 8 प्लस 6, ये कितना होता है, ओके, दिस इज इक्वल्स टू 18 प्लस 24 R आ जाएगा। सो R कितना आ जाएगा, सॉरी, दिस इज इक्वल टू रेडियस, 6 4s are 24, 4 2s are 8, so 2 is equal to radius। खत्म क्वेश्चन। इसमें बेसिकली आपको इस ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था। इस फुल ट्राइंगल का एरिया हमको 2 तरीके से निकालना है, एक तो सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेकेंडली, इसी ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसको ऐड करके इक्वल टू एरिया करेंगे, यू विल गेट इजीली रेडियस। सिर्फ वही तो अननोन है, बाकी सब चीजें पता है। वैसे आपने क्वेश्चन पक्का एक आधी बार किया है, ये नहीं तो कुछ इसके जैसा किया होगा, बट यू हैव डन ऑल दिस थिंग्स। चलो जी, एक और प्रश्न करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी पीजी, लेट्स डू इट, एंड इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस वन। फटाफट से कर देते हैं, एंड इसके जैसा क्वेश्चन शायद आपकी बुक में भी है, ठीक है। यू विल गेट दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, एंड आई थिंक दैट इज द लास्ट क्वेश्चन।
चलो इसको करते हैं। ये 6 है भैया, ये 9 है, और इसको देखते हैं। नाउ कुछ कुछ दिख रहा है, देखो तो ये 6 है क्योंकि B इज अ पॉइंट एक्सटीरियर टू द सर्कल, तो ये जो पॉइंट है ना इसको मैं लिख देती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू E। वो D है तो मैं E ले लिया, और यहाँ पे मैंने F ले लिया, तो भैया ये 9 है तो ये भी 9 होगा। अब ये मैंने कोई E पॉइंट लिया है, मैंने F पॉइंट लिया है, A इज ऑल्सो पॉइंट विच इज एक्सटीरियर टू द सर्कल, ये X है तो ये भी X होगा। अब मेरे पास सारी साइड्स आ गई, this side is 6 plus x and this side is a 9 plus x and this side is 15 centimeter because it's 9 plus 6 that is equal to 15। अब इसका कैसे निकालेंगे, आइए उसको देखते हैं। सेम है, इसको भी हमने क्या करना है, दो तरह से एरिया निकालना है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन मैंने क्या किया था, उसमें मैंने सीधा राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया निकाल लिया। लेकिन जब स्केल एंड ट्राइंगल जस्ट लाइक दिस, यू नीड अ फॉर्मूला। यस, इट्स अ हीरोन्स फॉर्मूला, जो हमने 9th में पूरा चैप्टर ही किया था यार, तो हीरोन्स फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा तभी इसका एरिया निकलेगा। चीज बिल्कुल सेम है। अब मैं लगाऊंगी इसमें हीरोन्स फॉर्मूला और उसको इक्वेट करूंगी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल से, जैसे कि ये 3 पार्ट्स में ट्राइंगल को डिवाइड करके करते हैं। बट हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए पहले मुझे बहुत कुछ निकालना पड़ेगा भैया, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर कितना है, 15 सॉरी, दैट इज इक्वल टू सभी साइड्स का सम अगर आप करोगे 15 plus 9 plus 6 plus x plus x, it will give you 30 plus 2x divided by 2। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर को 2 से डिवाइड किया, it gives you 15 plus x, that is the सेमी पेरीमीटर। ठीक है, साइड्स जैसे कि ए पहली साइड, जैसे ए बी सी लेते हैं साइड्स को, तो ऐसे ले लेते हैं ना, ए बी ले लेते हैं, या वैसे साइड्स को हम ए बी सी स्मॉल लेटर ए बी सी से डिनोट करते हैं। एक तो हो जाएगी 6 प्लस एक्स, दूसरी कितनी हो जाएगी 9 प्लस एक्स, तीसरी कितनी हो जाएगी आपके पास 15। आप लगा सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्योंकि हमारे पास सारी डिटेल्स है, तो लेट्स अप्लाइड। तो चलिए हीरोन्स फॉर्मूला से अगर मैं एरिया निकालूं, व्हाट इज द फॉर्मूला, पहले लिख देते हैं, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर s इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स, a इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स एंड b इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स और c इज इक्वल्स टू 15। अब आराम से लग सकता है, हमारे सामने सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। एंड ऑल्सो इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू रेडियस इसका 3 है। अब मैं सभी ट्राइंगल्स को लिख रही हूँ, या फिर ऐसा करते हैं थोड़ा सा ना फॉर्मूला भी लिख देते हैं, नहीं तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो लेट्स राइट इन द फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ओके, दैट इज AOB plus area of a triangle BOC plus area of a triangle COA। we just have to write the values। चलिए सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट्स लिटिल बिट बिग, थोड़ा बड़ा आएगा। s कितना आएगा 15 प्लस एक्स, s माइनस ए, यानी कि 15 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स में x कट गया, 15 माइनस 6 9 आ गया। थोड़ा सा शॉर्टकट अपना रही हूँ बिकॉज वी हैव डन, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। s माइनस b, बेटा जब s माइनस b करोगे 15 प्लस एक्स माइनस 9 प्लस एक्स, x कट गया, 15 माइनस 9 गिव्स यू 6। इसी तरह से जब s माइनस c करोगे दैट गिव्स यू x ओनली। सी हाउ इजी, जितना मुश्किल लग रहा था उतना है नहीं। अब EOB को देखेंगे, हाफ इंटू 3 इंटू 6 प्लस एक्स, हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू बेस प्लस BOC, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 इंटू 15 प्लस COA, दैट इज हाफ इंटू 3 इंटू 9 प्लस एक्स। एक चीज आप देख सकते हैं, ये 3/2 3/2 3/2 सब कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी सब चीजों को अंदर ले सकते हैं। तो ले लेते हैं, 3/2 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास 6 प्लस एक्स प्लस 15 प्लस 9 प्लस एक्स, लेट्स ऐड इट, दिस गिव्स यू 30 प्लस 2x। जो नीचे का 2 था वो कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 15 प्लस एक्स, और यहाँ पे भी मेरे पास कितना है, 15 प्लस एक्स इंटू 9 इंटू 6 इंटू एक्स। तो देखो मेरे पास और स्पेस है, तो मैं आगे भी लेके जा सकती हूँ इस क्वेश्चन को। ओके, दैट इज 15 प्लस एक्स इंटू 9 इंटू 6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू 15 प्लस एक्स। यार ये ऐसे तो नहीं निकलने वाला क्योंकि स्क्वायर रूट बहुत तंग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे। इट विल मेक योर क्वेश्चन लिटिल बिट ईजी। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वेयर करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा
15 प्लस एक्स इंटू 9, क्योंकि स्केयर रूट से स्केयर कट जाएगा, इंटू 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 इंटू 15 प्लस एक्स का होल स्केयर। अब शुरू होती है कटिंग, 9 से 9 कट गया, ठीक है, 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स कट गया, हम वैसे नहीं काट सकते, ये वैसे थोड़ा सा गलत स्टेप है, मुझे करना कुछ और चाहिए था, लेकिन मैंने 10th क्लास सोच के कर लिया। अगर आप 11th क्लास में होते बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करती, मैं 15 प्लस एक्स कॉमन लेती और उसको भी 0 के इक्वेट करती, बट यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, देन वी हैव अ 6x इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स, 6x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, यानी कि 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 3, x 3 आ गया, तो ये चीज़ कितनी आ गई 9, ये चीज़ कितनी आ गई मेरे पास 9 प्लस 3 दैट गिव्स यू 12। सो जो बाकी की साइड्स हैं वो है 9 एंड 12। देखो चीज़ मैंने सेम अपनाई है, जो पिछले क्वेश्चन में सीधा निकाल लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें पूरा यार हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना पड़ा मुझे। चलिए, सो दैट इज व्हाट वी हैव, हमने पूरा लगाया, हमारे पास आंसर आ गया 9 एंड 12, वी आर आल्सो राइट। ओके, लेट्स हैव अ 7th क्वेश्चन, हमें पूरे 8 क्वेश्चन करने, स्प्रिंट है तो जल्दी जल्दी करने हैं। चलिए, ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। इसमें आपको पूरा एक ट्राइंगल दिया, उसके अंदर सर्कल दिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें कुछ चीजें गिवन है, जरा उसको पहले पहचानते हैं। चीजें जो गिवन है, ये आपको साइड ए दे रखी है, क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से, ये आपको साइड बी दे रखी है AC, और ए बी आपको दे रखी है C। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, यस और नो, ठीक है। अब ए कोई पॉइंट है विच इज एक्सटीरियर टू द सर्कल, तो इसका मतलब भैया ये x है तो ये भी x होगा। B is a point which is exterior to that circle, ये y तो ये भी y होगा। C is a point which is exterior to the circle, ये z है तो ये भी z होगा। Let's take it, we can take it. Okay, स्पेस है, हाँ जी है, तो यार यहाँ पे फिर से सब कुछ लिखना पड़ेगा। ओहो चलिए कोई बात नहीं, ये C है, ये B है, स्मॉल लेटर B, एंड दिस इज स्मॉल लेटर A, और मैंने कुछ और भी सपोज की थी चीज़ें, भैया ये x है, ये y है, ये z है। इसमें सारा खेल पेरीमीटर का है। पिछले क्वेश्चन में सारा खेल किसका था, जब भी रेडियस पूछा जाए, कुछ भी रिलेटेड टू रेडियस आता है तो प्लीज यूज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जब रेडियस के रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा ना, यूज पेरीमीटर, इट्स मच इजियर देन दिस। तो पेरीमीटर की देखें जरा, हमें क्या दिया हुआ है, ये जो पेरीमीटर है a प्लस बी दैट इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z प्लस z, है ना। दैट इज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y प्लस ट्वाइस ऑफ z। ओके, आई कैन ऑल्सो टेक इट एज दिस, 2 कॉमन ले लेते हैं, एंड हियर इट x प्लस y प्लस z, 2 कॉमन आ गया, तो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z। जरा दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। आपको कुछ दिया गया है क्या? ओके, ये स्मॉल s क्या है? वेट, व्हाट इज द स्मॉल s? ओके, s डिनोट द सेमी पेरीमीटर, तो रीड द क्वेश्चन। हाँ, स्मॉल s क्या? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स सभी का एडिशन किया पेरीमीटर का 2 से डिवाइड। ये मुझे एक चीज़ में हेल्प कर गया। अब मैं यहाँ पे बड़े आराम से लिख सकती हूँ स्मॉल s इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, लेकिन मुझे निकालना क्या, मुझे वो देखना पड़ेगा। BD तुमको प्रूव करना है s माइनस बी, BD प्रूव करना है s माइनस बी, ये तो कैसे होगा, मतलब y को प्रूव करना है s माइनस बी। ओके अच्छा, तो y को s माइनस बी प्रूव करना है, दैट मीन्स तुमको y चाहिए, x प्लस z नहीं चाहिए। ओके, तो ये x प्लस z को मैं क्या लिख सकती हूँ, आइए देखें, ये लिख सकते हैं b। हियर अगर मैं AC को पहचानूं, जरा ध्यान से देखिए, b इज इक्वल टू x प्लस z, and here c is equal to x plus y, similarly a is equal to y plus z, पर मैं इसको चूज करूंगी क्योंकि मुझे b में चीजें लेके आनी है, तो y plus z को मैं क्या लिख दूंगी, y plus b, ये y plus z को मैंने b लिख दिया, खत्म हो गया। अब s कितना, s माइनस b कितना आ गया y, और y किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू bd, दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, bd इज इक्वल टू s माइनस b। एक बात बताओ, कोई ऐसा क्वेश्चन मैंने किया जो बहुत टफ हो? एवरी क्वेश्चन इज इजी, बट देयर आर सम लिटिल बिट ट्रिक्स जो आप बार बार करने से सीख जाओगे, और पेपर आ रहे हैं भाई, इन क्वेश्चंस को कर जाना, इनमें से हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए। चलिए, दिस इज द 7th क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वेरी इजी, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू पुट योर 100% टू गेट ऑल द मार्क्स। चलिए, ये आपके सामने फॉर्मल सोल्यूशन है, बिल्कुल जैसे मैंने किया वैसे ही है, तो आप इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं लेना नहीं चाहती थी, मैंने फिर भी ले लिया, देखना चाहती थी कि आप कुछ कर सकते हो क्या इसके साथ। इस फिगर में आपको P पॉइंट दिया है विच इज एक्सटीरियर टू दिस सर्कल एट द 2 टेंजेंट्स आर आल्सो ड्रॉन PT एंड PS,
with the center O and radius R, OP is equal to 2R, show that this is 30 डिग्री। आपको अब एंगल 30 डिग्री प्रूव करना है। मैं आपको लेके चलती हूँ एक और क्वेश्चन की तरफ जो हमने पहले भी किया है। याद कीजिए सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। इसमें आपको एंगल दिया हुआ था, साइड्स का रेशो आपको निकालना था, देन ये OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। एंड इन दिस 8th क्वेश्चन साइड्स का रेशो आपको गिवन है एंड यू नीड टू फाइंड दैट एंगल। डोंट यू थिंक बोथ द क्वेश्चन आर सेम? दे आर एब्सोल्युटली सेम माय डियर किड्स, बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल हम यही यूज करने वाले हैं। कैसे? अभी देखिए ध्यान से। R का मतलब क्या हुआ? OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OT। दैट मीन्स दिस ना, अब OT ये रहा, देख पा रहे हो, और ये रहा OP। इसका मतलब इस ट्रायंगल को पकड़ लो, बस इस ट्रायंगल में लगा दो कोई tan cos थीटा, कुछ तो लगाओ। हमें OP और OT चाहिए, मतलब मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए इस ट्रायंगल में, एक तो OT चाहिए और एक OP चाहिए, और एंगल मुझे कौन सा निकालना है? OTS एंड OST, मतलब ये वाले एंगल्स निकालने हैं। ये एंगल्स अपने आप निकल जाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री का है। अगर मैं इनमें से कोई भी एंगल निकाल लूँ, यानी कि ये एंगल 1 या एंगल 2 कोई भी निकाल लूँ, तो वो जो एंगल बोले वो बड़े आराम से निकल सकते हैं। एंगल 1 पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर मुझे इस एंगल को मैं थीटा बोल देती हूँ, ठीक है, थीटा बोल देती हूँ। अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो सामने वाला तो हो गया भैया हाइपोटेन्यूज, ये तो हाइपोटेन्यूज है। थीटा के लॉन्ग वाला क्या होता है? बेस। तो मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप पता है। ध्यान से देखो, OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OT, और वी कैन से दैट कि हाफ इज इक्वल टू OT अपॉन OP। और OT कितना है? OT इज बेस, और ये मेरे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स कॉस थीटा। तो किसी तरह से आपको दिया हुआ है हाफ इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस कहाँ पे हाफ होता है? दैट इज ऑन 60 डिग्री, राइट? 60 डिग्री पे होता है। तो भैया ये तो आ गया आपके पास 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। एंगल्स को कंपेयर करें तो 60 डिग्री कितना आ जाता है? थीटा। अगर ये 60 डिग्री है, वी न्यू समथिंग कि भैया ये एंगल भी थीटा होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये 60 60 120 हो गया। अब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दोनों रेडियस है भाई, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक एंगल कितना है आपका? 120 डिग्री। दिस एंगल इज 120 डिग्री, और ये दोनों एंगल सेम है। इसको मैं x ले लेती हूँ, इसको मैं x ले लेती हूँ। सो 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। x आ गया मेरे पास 30 डिग्री। ठीक, तो यही तो प्रूफ करना था। सेम ही है क्वेश्चन, पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, वो थोड़ा ज्यादा आसान था। ये तुम्हें थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा क्योंकि तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं, और कुछ नहीं। अब सोच रही है ना, अब कर लेना। सो फॉर्मल प्रूफ आपको दे रखा भाई, तो बढ़िया तरीके से। इतना फॉर्मल कहाँ मिलेगा, इतना ज़्यादा फॉर्मूला, तो आप बड़े आराम से इसको पढ़ सकते हो, वरना जो मैंने बोला है उसको दोबारा देख लो, तब भी समझ में आ जाएगा आपको। एंड हियर इज द होमवर्क। बच्चा पारी, तुम होमवर्क नहीं करते हो? हाँ, बिल्कुल नहीं करना, मन नहीं करता, चलिए छोड़ दीजिए, अगली बार मैं भी होमवर्क नहीं दूंगी फिर। सो 2 concentric सर्कल्स हैं आपके पास। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सच में बहुत आसान है। मैं इसका फिगर भी नहीं बनाना चाहती, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू मेक अ फिगर, राइट? अगर आपको ये पता है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और अगर आपको ये पता है जो कॉर्ड होती है वो उस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो आधा आधा काट करती है, तो मेरे ख्याल से आंसर तुम्हारे सामने है, इस वक्त सामने दिखाई दे रहा है। सर्कल में थोड़ा विजुअलाइजेशन अपनी पार थोड़ी बढ़ाओ। ओके, चलिए, थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक्स टू बी हियर। और जल्दी से वेदांतु इनरोल कीजिए, क्योंकि वेदांतु बहुत सारे बढ़िया ऑफर्स लेके आ रहा है। एंड वेव प्लेटफॉर्म जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, विटोपिया, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और वीडियोस भी देखी होंगी, हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी। वी आर एक्चुअली लॉन्चिंग वेव प्लेटफॉर्म एंड दैट इज अ सो ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। यू शुड वॉच दैट वीडियो, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। बहुत सारे मतलब आपको उसमें फीचर्स मिलते हैं जो आपको किसी और ऐप पे नहीं मिलते। एंड वी हैव पेटेंटेड, वो हमारे पास है और किसी और के पास नहीं है। सो ट्राई कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते हैं। बादाम दूध पी लो बेटा, मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है। इसलिए वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस।